Good morning students, welcome to the Sun Public School online classes, class 3rd Eco Planet. Today we will start our chapter 12, page number 73. आज हम chapter 12 रीड करेंगे. इसका नाम है our houses, हमारे घर. हमारा घर. A house is a place where we live. एक घर एक ऐसी जगह होती है जहाँ हम रहते हैं. वी प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स. यह हमें गर्मी, ठंड, बारिश, जंगली जानवरों से और चोरों से बचाते हैं. वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस अराउंड अस. हम हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के घर देखते हैं. दे डिफर इन साइज, शेप, लोकेशन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल. वे आकार, स्थान और निर्माण सामग्री से भिन्न होते हैं. मतलब अलग अलग तरह से वह भिन्न होते हैं. कोई साइज में, शेप में, है ना. टाइप्स ऑफ हाउसेस. हाउसेस के प्रकार, घर के प्रकार. हाउसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. घरों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में. परमानेंट एंड टेम्पररी. स्थायी और अस्थायी घर. परमानेंट हाउस. परमानेंट हाउस क्या होते हैं? द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट, आयरन एटसेट्रा आर नोन एज परमानेंट हाउस. ईंट, सीमेंट, लोहे आदि से बने घरों को स्थायी घर के रूप में जाना जाता है. दे आर ऑल्सो नोन एज पक्का हाउस. इनको पक्का हाउस के नाम से भी जाना जाता है. पक्के घरों के रूप में भी जाना जाता है. दे कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं स्थानांतरित कर सकते हैं. इसे शिफ्ट नहीं कर सकते. दिस टाइप्स ऑफ हाउस आर मोस्टली फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज. इस प्रकार के घर ज़्यादातर कस्बों और शहरों में पाए जाते हैं. परमानेंट हाउसेज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सिंगल स्टोर्ड हाउस, बंगलो, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग. जो स्थायी घर विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे एक मंजिला बंगला, बहुमंजिला इमारत, है ना. कई टाइप्स के होते हैं. डिड यू नो, क्या आपको पता है? किंग्स एंड क्वींस यूज टू लिव इन वेरी बिग स्पेशियस परमानेंट हाउसेस कॉल्ड फोर्ट एंड प्लेसेस. राजा और रानी बहुत बड़े विशाल स्थायी घरों में रहते थे जिन्हें किले और महल कहा जाता था. देखो, सिंगल स्टोरेड हाउस ये है. बंगला, मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग, है ना. सिंगल स्टोर्ड मतलब ये एक मंजिला मकान. बंगला 2 मंजिला का बंगला टाइप से होता है. यार मल्टी स्टोर्ड मतलब बहुत सारी मंजिला होती हैं इसमें. बहुमंजिली बिल्डिंग. टेम्परेरी हाउस, अस्थायी घर. टेम्परेरी हाउस क्या होता है? अस्थायी घर. द हाउसेज मेड ऑफ मटेरियल लाइक मड, बम्बू, वुड, स्ट्रॉ, ग्रास एटसेट्रा आर कॉल्ड टेम्परेरी हाउस. वह घर जो मिट्टी, बांस, लकड़ी, पुआल, घास आदि सामग्री से बनाया जाता है उनको अस्थायी घर कहा जाता है. दे आर ऑल्सो नोन एज कच्चा हाउस. इनको कच्चा हाउस भी कहा जाता है. द कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑफ दिस टाइप्स ऑफ हाउसेज आर चीप एंड ईजिली अवेलेबल. इस कच्चे घरों को इस प्रकार के घरों का निर्माण सामग्री सस्ती और आसानी से उपलब्ध हो जाती है. टेम्परेरी हाउसेज आर ऑफ डिफरेंट काइंड. टेम्परेरी हाउस कई प्रकार के होते हैं. कारवां. ए कारवान इज ए हाउस ऑन व्हील्स. कारवां, एक कारवां पहियों का एक घर, पहियों पर होता है घर. इट कैन बी टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं. जिप्सीज एंड पीपल हु वर्क इन द सर्कस यूजुअली लिव इन दिस हाउसेस. जिप्सी और सर्कस में काम करने वाले लोग आमतौर पर ऐसे घरों में रहते हैं. हाउस बोट. अ हाउस मेड ऑन ए बोट इज कॉल्ड हाउस बोट. नाव पर बने घर को हाउस बोट कहा जाता है. इट इज़ मेड ऑफ वुड. यह लकड़ी से बनाई जाती है. हाउस बोट्स आर कॉमनली फाउंड इन कश्मीर एंड केरल. हाउस बोट सामान्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है? कश्मीर और केरल में. टेंट हाउस. अ टेंट हाउस इज मेड ऑफ कैनवास. टेंट हाउस किससे? कैनवास से बना होता है. इट कैन बी फोल्डेड एंड टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इसको मोड़कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है. रिफ्यूजीज, नोमैड्स एटसेट्रा यूज दिस टाइप्स ऑफ हाउस फॉर कैंपिंग. शरणार्थी, खाना बदोश आदि इस प्रकार के घरों का उपयोग करते हैं. मतलब जो डेरा डालने वाले जो होते हैं ना, वो जो कैंप लगाने वाले हैं, वो इस टाइप के घर का उपयोग करते हैं. कारवां ऐसा होता है. हाउस बोट, ये टेंट हाउस.
स्पेशल हाउस, विशेष घर। इग्लूज, इग्लूज आर मेड ऑफ स्नो, इग्लू किस में बने होते हैं, बर्फ से बने होते हैं। दे हैव डम शेप्ड रूफ्स, ये उनके पास गुंबद के आकार की छतें हैं। एस्किमोज लिव इन इग्लूज, एस्किमो इग्लूज में रहते हैं। दीज आर ऑल फाउंड इन कोल्ड कंट्रीज, यह ठंडे देशों में पाए जाते हैं। स्टिल्ट हाउस, स्टिल्ट हाउस क्या होते हैं, स्टिल्ट हाउसेस आर मेड ऑफ लॉन्ग पीसेज ऑफ वुड, दे आर रेस्ड हाई अबव द ग्राउंड ऑन पोल्स और पोस्ट्स। स्टिल्ट हाउस लकड़ी से के लंबे टुकड़ों से बने होते हैं, इन्हें डंडे या चौकी पर जमीन से ऊंचा उठाया जाता है, मतलब जमीन से ऊंचा उठाया जाता है इन्हें। दिस हाउसेज आर बिल्ट वेयर फूड इज कॉमन, ये घर ऐसे बने होते हैं जहाँ बाढ़ आम होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड हाउस, अच्छे हाउस की विशेषताएं। अच्छा हाउस की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अ गुड हाउस शुड बी क्लीन, सेफ, एयरी एंड कंफर्टेबल, एक अच्छा घर स्वच्छ, सुरक्षित, हवादार और आरामदायक होना चाहिए। इट शुड हैव सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, इसमें हवा की पर्याप्त आपूर्ति होनी चाहिए, मतलब अच्छे घर में हवा मतलब पर्याप्त आनी चाहिए, हवा आने का सिस्टम होना चाहिए। इट शुड हैव अ गुड ड्रेनेज सिस्टम, इसमें जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। इट्स डोर्स एंड विंडोज शुड हैव अ वायर मैश टू कीप मॉस्किटोज एंड फ्लाइज आउट ऑफ द हाउस, इसके दरवाजे और खिड़कियों में मच्छरों को रखने के लिए तार की जाली लगी होनी चाहिए, जिससे मच्छर और मक्खियाँ बाहर से अंदर नहीं आए। देयर शुड बी प्रॉपर वेंटिलेशन इन इट टू लेट द स्मोक आउट ऑफ द किचन, इसमें उचित वेंटिलेशन होना चाहिए ताकि रसोई से धुआं बाहर निकल सके। इट्स फ्लोर ऑफ किचन एंड बाथरूम शुड बी स्लोपिंग सो दैट वाटर कैन फ्लो आउट इजीली, इसकी रसोई और बाथरूम की फर्शें ढलान वाली होनी चाहिए ताकि पानी आसानी से बाहर निकल सके। अ गुड हाउस शुड हैव सेपरेट रूम्स फॉर ईटिंग, स्लीपिंग, स्टडिंग, कुकिंग एंड टेकिंग बाथ, एक अच्छे घर में खाने, सोने, पढ़ाई के लिए अलग अलग कमरे होने चाहिए, खाना बनाने, नहाने, इन सब के लिए अलग अलग कमरे होने चाहिए। तो ये अच्छे हाउस की विशेषताएं हैं। देखो, ड्राइविंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम, स्टडी रूम, बाथरूम, किचन दे रखा है। नाउ दिस चैप्टर इज complete. Please read this chapter. I hope you have understood it. We will do the question answer of this chapter in our next video. Thank you.